दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत में इस्लाम कैसे फैला, क्योंकि इसके आधार पे बहुत एक गलत समझ फैलाई जाती है कि मुसलमान राजा घोड़े पर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आए। पहले से अपने आप में बड़ा मज़े की बात है, अगर राजा घोड़े पे आ रहा है, उसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? ये भी एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। खैर एनीवे, पर मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि राजा लोग धर्म नहीं फैलाते थे, राजा लोग सत्ता फैलाते थे और वो उनका मुख्य उद्देश्य था। हाँ, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरी रूल हैज़ एन एक्सेप्शन, हर एक नियम का एक अपवाद होता है, वैसे इसका भी एक अपवाद है। एक राजा हो गए हैं जिन्होंने अपने धर्म को फैलाया, तलवार की नोक पर नहीं, प्यार के आधार पे। उनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक दुनिया के एकमात्र राजा हैं जिन्होंने अपने धर्म को फैलाने का काम किया। जहाँ तक बाकी राजाओं का सवाल है, वो आए और उन्होंने सत्ता के लिए दूर दूर के क्षेत्रों में जाके अपने राज्य की स्थापना की। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जैसे जिनको हम मुसलमान राजा कहते हैं, ज़्यादातर वो 11वीं शताब्दी से उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से आए। उसके पहले एक घटना है जब 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए और 11वीं शताब्दी के बाद ये राजा भारत में आए। तो अगर हम देखें तो ये तो 8वीं और 11वीं शताब्दी की बात है, पर इस्लाम, भारत का इस्लाम इससे पुराना है, ये आपको समझना होगा। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की सबसे पहली, सबसे पुरानी मस्जिद जो है वो केरल में मलाबार तट पर है। केरल में मलाबार तट पर है, इसका नाम है चेरामन जुमा मॉस्क, चेरामन जुमा मस्जिद। ये कैसे बनी? केरल में तो 15वीं शताब्दी तक किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं गया, तो मस्जिद कैसे बनी? ये मस्जिद बनी क्योंकि मलाबार के क्षेत्र पर अरब देशों से व्यापारी आते थे, अपना सामान लाते थे, यहाँ बेचते थे, यहाँ का सामान ले जाकर अरब देशों में बेचते होंगे, और उनके मेलजोल से जो लोगों पे प्रभाव पड़ा, उसके कारण भारत का पहला इस्लाम आया। अब दूसरा देखिए, ये मुसलमान राजा आए, उत्तर पश्चिम से आए, और ज़्यादातर इनका राज्य दिल्ली में और आगरा में था। ठीक है, दिल्ली में और आगरा में था। तो आप बताइए, अगर दिल्ली और आगरा में अगर इनकी राजधानी थी, तो भारत के सबसे ज़्यादा मुसलमान कौन से क्षेत्र में होना चाहिए? कौन से क्षेत्र में है? अगर आप देखिए, आसाम में हैं, बंगाल में हैं, केरल में हैं, पंजाब में हैं, सिंध में हैं, इस कश्मीर में हैं, इस तरफ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? सत्ता का केंद्र दिल्ली में है और ज़्यादा इस्लाम जो है वो उन राज्यों में है जो दिल्ली से बहुत दूर हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि इससे राजाओं का कुछ संबंध लेना देना नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बार कुछ राजाओं ने अपने विरोधियों का अपमान करने के लिए, सत्ता में जब उनकी लड़ाई होती थी, संघर्ष में उनकी जब लड़ाई होती थी, तो कई जीतने वाले राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उन्हें कहते थे कि आप अगर हमारा धर्म स्वीकार कर लोगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ऐसा महाराष्ट्र में संभाजी महाराज के साथ हुआ और कई राजाओं के साथ हुआ, पर ये धर्म फैलाने का तरीका नहीं था। आम जनता में धर्म इस प्रकार से नहीं फैला। और अगर आप देखें कि मुसलमान राजाओं का जैसे 11वीं शताब्दी से लेकर आना चालू हुआ, 17वीं शताब्दी तक राज्य रहा, 700 वर्षों तक उनका राज्य रहा। अगर 700 वर्षों तक ये धर्म फैलाते तो क्या यहाँ कोई हिंदू बचता? ये भी एक सोचने की बात है। उनका प्रमाण बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, डर के कारण वगैरह। तो इस प्रकार की बात नहीं है। यहाँ एक बात और कही जाती है कि औरंगज़ेब जब तक 1.25 मन जनेऊ जमा नहीं करता था, तब तक वो खाना नहीं खाता था। बड़ी अजीब बात है। औरंगज़ेब ने भारत पे 50 साल के करीब राज किया, दिन में 2 बार तो खाना खाता होगा। तार्किक तौर से सोचिए तो 50 साल मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 2, इतनी बार वो खाना खाता था।
और एक मन यानी ये पुराना शब्द है, पहले 40 सेर, पहले सेर होता था, अभी किलोग्राम आ गया। एक मन आप समझ लीजिए 41-42 किलो का होगा। 1 किलो में कितने जनेऊ आते होंगे? कम से कम 100 से ज़्यादा तो आते होंगे। तो इतने हज़ारों जनेऊ यानी हज़ारों लोगों का कत्लेआम वो खाना खाने के पहले अगर करता होगा तो भारत में कोई व्यक्ति बचता था? ये तो एक बिल्कुल गलत बात है। ये बात सही है कि हारे हुए राजाओं पर, विरोधी राजाओं पर औरंगज़ेब ने इस प्रकार की शर्तों को लागू करने की बात की, पर वो उससे कोई धर्म नहीं फैलता। तो भारत में इस्लाम कैसे फैला? भारत में इस्लाम पहला फैला मेल जोल से। जैसे आपने बताया, मलाबार के तट पर अरब व्यापारी, स्थानीय लोग, इनका मेल जोल हुआ, उससे इस्लाम की शुरुआत हुई। फिर मेवात के क्षेत्र में जो आप देखते हैं वहाँ भी मेल जोल की परंपरा बहुत मजबूत है और वहाँ भी इस्लाम इसी आधार पर फैला। और जो कुछ ये भी बात होगी कि उस समय राजाशाही थी, राजाशाही में ज़मींदार था, ज़मींदार के ऊपर राजा था। कई ज़मींदार मुसलमान राजा से डर के मुसलमान बने होंगे, कुछ ज़मींदार लालच के कारण मुसलमान बने होंगे, पर ये एक थोड़ी संख्या है। ज़्यादा जनता में, आम लोगों में जो इस्लाम फैला वो फैला, और उसका कारण हमें बताते हैं भारत के एक महान संत जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं के खंड 3 में ये बताते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के अत्याचार से बचने के लिए, छुआछूत की इस परंपरा से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और ये इस्लाम धर्म जो उन्होंने कबूल किया वो ज़्यादातर मानवतावादी आधार पर कबूल किया, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कबूल किया, और सूफ़ी संतों के प्रभाव से भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि सूफ़ी संत, भक्ति संत ये धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज में जीते थे। और उनके मानने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्योंकि कई दलितों को, अछूतों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। सूफ़ी संत की दरगाह पे जाते थे। उनके मानवतावादी विचारों में प्रभाव में आके कई लोग मुसलमान बने। ये यहाँ इस्लाम फैलने का मुख्य कारण है। और ऐसे ही इस्लाम फैला, व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, कितनी जगहों पर इस्लाम फैला। दुनिया में आज 56 मुस्लिम देश हैं, और उसमें इस प्रकार से राजा के आधार पे बात करना पूरी तौर से गलत है। ये इस प्रकार से बताने की कोशिश है जैसे इस्लाम एक आक्रामक धर्म है, ज़बरदस्ती से फैलाया जाता है। इसके जवाब में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, कुरान में एक शब्द है जो मुझे अरेबिक में नहीं आता, पर उसका हिंदी है, मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। दीन यहाँ एक जो शब्द है वो धर्म का जो नैतिकता का पार्ट होता है उसे दीन कहते हैं, उर्दू या अरेबिक में जो भी हो। जैसे हमारे यहाँ धर्म के अंदर भी हम धर्म नाम का एक विशेष शब्द इस्तेमाल करते हैं, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में जैसे एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये वो। तो वो कहता है मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन, और दीन के मामले में ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये कुरान कहती है। इसके छोटी सारी शिक्षाएं हमको याद रखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। अब वैसे ही मुसलमानों के बारे में एक और जो बात कही जाती है वो इसके आधार पे कही जाती है कि भाई मुसलमानों के परिवार बड़े होते हैं, 4 बीवियाँ होती हैं, 20 बच्चे होते हैं, और ये जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं ताकि भारत में इनकी मेजॉरिटी हो जाए और भारत एक मुस्लिम देश बन जाए। इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जहाँ तक बीवियों का सवाल है, अभी उस पर आप बहुत सारे देखते होंगे, अभी ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने संघर्ष किया, और उसके कारण जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो वैसे भी कुरान में उसकी कोई स्वीकृति नहीं है, पर कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके करते थे। अब वो भी एक कानून आ गया है। और इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आमिर खान का जो सीरियल था सत्यमेव जयते, उसके पहले भाग को आप देखिएगा। पहले भाग में आपको उसमें स्त्री भ्रूण हत्या पर जो है
उसमें आपको एक आंकड़ा मिलेगा जो वैसे भी आप जानते होंगे, पर मैं ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, वो है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। ये क्या होता है भाई? लिंग अनुपात यानी 1000 पुरुषों के साथ स्त्रियों की संख्या, ठीक है, 1000 पुरुषों के साथ स्त्रियों की संख्या। ये प्रगतिशील देशों में, फ्रांस में, अमेरिका में नेचुरल अगर तरीका रहा तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 1 या 2 ज़्यादा होती है। जैसे फ्रांस में शायद सेक्स रेशियो होगा 1003, मतलब क्या, 1000 पुरुष है, 1003 स्त्रियां हैं। ये प्रकृति का कानून है। भारत में दुर्भाग्यवश जहाँ लड़की के पैदा होने को एक अभिशाप माना जाता है, एक कर्स माना जाता है, वहाँ सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है। और अभी 924, 930, 931, 32 ऐसा कुछ चलता रहता है। मुसलमानों में ये सेक्स रेशियो है 940। 940 सेक्स रेशियो है। तो बताइए पुरुष कितने हो गए? मुसलमान पुरुष 1000, स्त्रियां कितनी हो गई? 940। तो एक मुसलमान पुरुष के हिस्से में कितनी स्त्रियां आएंगी? अगर एक भी बार शादी हो गई तो अपने आप को किस्मत वाला समझिए, क्योंकि शॉर्टेज है और ये बात सब में होती है। पर फिर भी कई लोग एक से ज़्यादा शादियां करते थे, करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज है, शक्तिशाली। पहले हमारे राजा महाराजा, वो उनका एक एक का नाम गिनाना मुश्किल है, उनकी तो बहुत सारी पत्नियां होती थी। वो पूरा प्रधान समाज था। शक्तिशाली पुरुषों की पहले बहुत सारी शादियां होती थी, बहुत सारी शादियां वो करते थे। पर मोटे तौर से ये प्रथा अभी थोड़ी कम हो रही है। और एक आंकड़ा शायद 1990 में 1889 में आया था, क्योंकि इसका ज़्यादा आंकड़े हर बार मिलते नहीं हैं। तो उसके अनुसार से जो बहुपत्नित्व, पॉलीगैमी है, वो पॉलीगैमी हिंदुओं में और मुसलमानों में करीब एक सरीका है। और वो है 1000 के बीच में 5.6, 1000 के साथ 5.6 हिंदुओं में है, 5.5 मुसलमानों में है। तो प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो ये बहुपत्नित्व का उस प्रकार से मामला नहीं होता। तो आप देखिए, आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूँ। अपनी वो टेनिस खिलाड़ी क्या नाम है उसका, सानिया मिर्ज़ा, उसकी शादी एक पाकिस्तानी, क्या नाम था, क्रिकेटर शोएब मलिक, उसके साथ हुई। और शोएब मलिक जब यहाँ आए तो उन्होंने, उनकी जो पहली पत्नी थी आयशा, वो आ गई। उसने कहा कि आप मुझे तो भूल गए। तो शोएब मलिक ने शायद उसको बहुत बड़ा पैसा लेकर तलाक लिया सानिया से शादी करने के पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो देशों में भी मुसलमान महिलाएं ज़्यादा खतरे में नहीं हैं, उन्होंने यहाँ इस प्रकार के कानून की स्वीकृति के तरफ जा रहे हैं कि जहाँ एक पुरुष एक से ज़्यादा बार शादी नहीं कर सकता। तो वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, दूसरे देशों में इस प्रकार की कई चीज़ें स्त्रियों के आंदोलन के माध्यम से आ रही हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में मुसलमान महिलाओं का आंदोलन वैसे ही कमज़ोर रहा है। शाहीन बाग को मैं सलाम करता हूँ कि एक बार हमें बहुत अच्छी उसकी झलक दिखी कि मुसलमान महिलाएं कितने मजबूती से आंदोलन कर सकती हैं। पर मोटे तौर पे मुस्लिम समाज की औरतें डरी हुई होती हैं। और जैसे सांप्रदायिक हिंसा के हम आंकड़े देखें तो सांप्रदायिक हिंसा में वैसे जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या है 14.2, और जो दंगों में मारे जाने वाले मुसलमान हैं उनकी संख्या करीब 90% है। तो समाज में एक डर है। इस डर के कारण एक जो आंदोलन की प्रवृत्ति रहती है, जो विरोध की प्रवृत्ति रहती है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ तक 4 पत्नियों का सवाल है, ये 4 पत्नियों का सवाल एक काल्पनिक सवाल है। जिस समय ये प्रथा लाई गई थी करीब 1400 साल पहले, उस समय ये एक कंट्रोल के रूप में लाई गई थी। यानी उस समय पुरुष कितनी भी शादियां कर लेते थे, किसी से भी शादी कर लेते थे। तो मोहम्मद साहब ने, और उस समय आपको पता होगा लड़ाइयाँ होती थी, तो सेक्स रेशियो उल्टा था। सेक्स रेशियो में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय कहा गया कि अगर आप एक से ज़्यादा बार शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर 4 से बार ज़्यादा शादी मत कीजिए। और कंडीशन ये भी रखी गई कि आपको चारों पत्नियों को बराबर का न्याय देना पड़ेगा।
ये उस समय की बात थी। बदलते समय के साथ एक से ज़्यादा शादियां करना संभव भी नहीं है। केवल ये उनको एक डराने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार की बात कही जाती है कि ये लोग 4 शादियां करते हैं, जो वास्तविक रूप में असंभव है, होना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं है तो उसको रोकथाम करना चाहिए, और ये रोकथाम समाज के अंदर सुधार के साथ आ सकता है। और समाज का सुधार कब होता है? जब स्त्रियों को लगता है कि हम बिना डर के जी सकते हैं। और यही बात बम्बई के कई मुस्लिम महिला संगठन हैं, जैसे आवाज़े निस्वां हैं, उनका भी ये अनुभव है कि 1992 के दंगों के पहले मुसलमान महिलाएं आंदोलन में ज़्यादा भाग ले रही थी, पर दंगों के बाद डर जैसे हो रहा था तो उनका आंदोलन में आने की बातें पहले से कम हो गई। तो निश्चित रूप से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात तो जो धर्मांतरण हुए उसका मुख्य कारण था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत। और जहाँ तक 4 बीवियाँ होने का सवाल है वो संभव नहीं है, स्टैटिस्टिकली संभव नहीं है। अभी के सेक्स रेशियो में तो मेरे ख्याल से 60 पुरुषों को कुंवारा रहने का आनंद भोगना पड़ेगा या सफ़र करना पड़ेगा, अंग्रेज़ी वाला सफ़र, वो खैर मैं नहीं बताता। पर इस एपिसोड को हम समाप्त करते हुए इसको सोचना चाहिए कि धर्म कभी भी ज़बरदस्ती से नहीं फैलाया जाता, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपना धर्म चुनने की आज़ादी है। और नंबर 3, जो 4 पत्नियों की बात की जाती है वो बात बिल्कुल भी सच नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, जब हम बात करेंगे मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में, और उसी के साथ आगे के जो मुद्दे इन सवालों से जुड़े हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।